हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गणित ग्रुप पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस को आपने देखा है, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स को कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज, फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन। हम सारे चैप्टर सारे क्वेश्चंस को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में अब तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और आज के इस लेक्चर में हम हमारे फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है हमारा? द्विघात समीकरण। इसको द्विघात समीकरण को समझेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज इसकी 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट अपनी सारी की सारी एसेंशियल चीजें, बुक, नोट्स, रजिस्टर, पानी, पेन, कॉपी, जो जो लेना है ले लो अपने साथ और स्टार्ट करो फोर्थ चैप्टर को, द्विघात समीकरण को। द्विघात समीकरण चैप्टर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो है हम इसके बेसिक को समझते हैं कि द्विघात समीकरण चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, 4.1 एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कंडीशंस आएंगी हमारे सामने सवाल को सॉल्व करते समय, हल करते समय। तो उन सारी कंडीशंस पे हम इंट्रोडक्शन में ही बात कर लेते हैं ताकि हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो बहुत ही इजी, कंफर्टेबल हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो जैसे हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं वैसे आपके लिए फोर्थ चैप्टर है। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को डिकोड करेंगे कि क्या है द्विघात समीकरण और उसके बाद बेसिक समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, द्विघात समीकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? द्विघात समीकरण। देखो, जब आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमारा, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? बहुपद। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? सेकंड चैप्टर का नाम क्या था हमारा? बहुपद। और बहुपद के प्रकार पढ़े थे हमने किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसके आधार पर पढ़े थे? घात के आधार पर। जब हमने बहुपद पढ़ा था तो बहुपद के नाम क्या क्या लिख लेते हमारे घात के आधार पर? जिस पे 1 की घात हो वो हो जाता है रैखिक, जिस पे 2 की घात हो वो हो जाता है क्या? द्विघात, और जिस पे 3 की घात हो वो क्या हो जाता है? त्रिघात। ऐसे हमने क्या पढ़ा था? बहुपद के प्रकार पढ़े थे ना। अब जब हमने बहुपद का कॉन्सेप्ट समझा था, बहुपद के जब हम फिर प्रकारों पर गए थे तो हमने 3 प्रकार के बहुपद पढ़े थे घात के आधार पर, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक जो है हम हमारे थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और रैखिक क्या पढ़ा था हमने? रैखिक समीकरण। किसको पढ़ा था? रैखिक समीकरण, यानी कि वह समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। और हमारे जो थर्ड चैप्टर था उसमें था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चैप्टर थर्ड का नाम हमारा क्या था? 2 चर वाले। इसीलिए हमने कितने चर लिए? 2 चर लिए, एक्स और वाई। लेकिन ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है, सॉरी फोर्थ चैप्टर है, वो तो डायरेक्ट हमसे क्या कह रहा है? द्विघात लो। क्या लो? द्विघात लो, यानी कि एक ही चर में कितने की घात लो? 2 की घात लो। कितने की घात लो? 2 की घात लो और उसे क्या बना दो? समीकरण बना दो। समीकरण, कोई भी बहुपद समीकरण कब बनता है? जब हम उसमें बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और उसे किसी संख्या या शून्य के बराबर रख देते हैं तो वह बहुपद हमारा क्या बन जाता है? समीकरण। बहुपद और समीकरण में मात्र इतना सा ही अंतर है, समीकरण में इक्वल का साइन आ जाता है। जो हमारा बराबर का निशान है वो कहां आता है? हमारा समीकरण में, बहुपद में नहीं आता है, समीकरण में आता है। काय का निशान? हमारा बराबर का। द्विघात समीकरण का ऐसा उदाहरण आएगा क्या? जैसे कि मान के चलो 2x² प्लस के 3x और प्लस का 4 बराबर में 0। ये क्या आएगा हमारा? एक द्विघात बहुपद का उदाहरण रहेगा। कितने की घात है अधिकतम? 2 की घात। अगर ये हमसे ऐसा कह देते कि 2x प्लस 4 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात बहुपद होता? सॉरी, द्विघात समीकरण होता? नहीं होता। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। हमें हमारी जो चर राशि, जो वेरिएबल है, उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? 2। चर राशि की घात का मान हमेशा कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वो हमारी कौन सा समीकरण कहलाता है? द्विघात समीकरण। क्लियर हुआ? द्विघात बहुपद से हमने क्या द्विघात बहुपद समझा और द्विघात बहुपद से हम कहां पहुंच गए? द्विघात
समीकरण पे पहुंच गए। अब द्विघात समीकरण का हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है, उसको समझना है। क्या समझेंगे हम? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। जैसे हमने उसका समझा था हमारे किसका, रैखिक समीकरण का, वैसे ही द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, जिसे हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और बराबर 0, जहां ए बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक, और सी बराबर क्या होता है, अचल राशि। अचल राशि या इसे बोल लो क्या, कांस्टेंट। क्या बोल लोगे? अचल राशि बोल लो या बोल दो इसे कांस्टेंट। ये क्या है? ये हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और एक यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, ए बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, या लिख दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी 0 नहीं होता है। क्या हो भैया, कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी एक्स स्क्वायर या फिर यहाँ पर जो भी एक्स, एक्स मतलब क्या, चर राशि, एक्स स्क्वायर का मान या फिर किसी भी वाई स्क्वायर का मान, जेड स्क्वायर का मान, ए बी सी डी किसी भी स्क्वायर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह क्या होगा, बहुपद सॉरी वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। वो द्विघात समीकरण कंडीशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अगर आप कहें सर बी जो है या एक्स का गुणांक 0 हो सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चों, एक्स स्क्वायर का 4 ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये भी एक द्विघात समीकरण है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको भी क्या कह देंगे हम, द्विघात समीकरण कह देंगे। लेकिन यदि ऐसी स्थिति बन गई 2x प्लस 2 बराबर 0, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 निश्चित ही होनी चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। नोट्स आपको प्रिपेयर करते जाना है अपने साथ साथ में भैया, नोट्स में बिल्कुल गलती मत करना। मैं कह पाऊं या ना कह पाऊं, पढ़ाई में भूल जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, कि हमें आपको ये भी बताना है कि आपको यहीं से आपके अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है, 3 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो 3 चैप्टर के नोट्स और उसके बाद 4th चैप्टर के नोट्स स्टार्ट करिए। अगर अभी तक आपने वो 3 चैप्टर नहीं देखे हैं, तो आई बटन, प्लेलिस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वो 3 चैप्टर जरूर से जरूर कंप्लीट करिए, और उसके बाद हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करिए। तो द्विघात समीकरण की हम कंडीशन समझे, द्विघात समीकरण कब होगा कब नहीं होगा, द्विघात समीकरण कैसे बना, कैसे बनते हैं, ये सब समझने के बाद आप आ गए हैं हमारे एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 4.1। हमारी जो प्रश्नावली है, हिंदी माध्यम के आप छात्र, हिंदी माध्यम का मैं शिक्षक, तो आपको बता दूं कि प्रश्नावली 4.1 जो है उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 4.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा हम उसे देख लेते हैं। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया जांच कर लो कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में दिया है 2x माइनस 3, बराबर में क्या दिया है, 2x माइनस 3। तो हमें जो दिया है, हम यहां लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3। इसे हमें बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी हमें
जांच करनी है। तो जो भी हमें कंडीशन दी है उन्हें हम सॉल्व करते हैं और एट द एंड हम रिजल्ट देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है। तो देखो इस साइड हमें कंडीशन दिख रही है क्या, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें सर्वसमीका याद करनी होगी यदि आपने 9th क्लास में याद नहीं की है तो। मोस्ट इंपोर्टेंट सर्वसमीका है, नोट कर लेंगे। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और लिखेंगे हम क्या यहाँ a बराबर क्या है हमारा x और b बराबर क्या है हमारा 1। तब हम क्या रखें, इस सर्वसमीका का मान यहाँ रख देते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा क्या एक्स स्क्वायर, फिर हो जाता है क्या 1 का स्क्वायर और फिर हो जाता है 2 इंटू एक्स इंटू 1 2ab, और इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 2 का 3 में करेंगे तो 2 तिया 6। यहाँ हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2x बराबर 2x माइनस 6। अब देखो इतनी तो हमने क्या कर ली, इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन इसको हमें हमारे जो व्यापक रूप हमने पढ़ा है, ये देखो क्या हमने द्विघात समीकरण का यहाँ से जो हमने व्यापक रूप देखा था, हमें जो हमें समीकरण दिया है या जो हमारी कंडीशन बन रही है उसे हमें इस फॉर्म में जमाना है। किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमें बराबर किस साइड क्या लाना है, 0 लेके आना है। बराबर किस साइड क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम इन सबका क्या कर देते हैं यहाँ से पक्षांतर, क्या कर देते हैं भैया पक्षांतर करते हैं। तो इस साइड आएगा क्या एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x, और जब 2 का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1, और 6 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। ये 2x से 2x कैंसिल, हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 7, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 7 बराबर 0। क्लियर, यहां लिखेंगे यहां द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तब ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा 0 और सी बराबर क्या हो जाएगा 7। देखेंगे यहाँ ए बराबर नहीं है 0, तब यह द्विघात समीकरण है। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दी थी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें हमने क्या किया सर्व समीकरण लगाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1, क्यों, क्योंकि a बराबर x है और b बराबर 1 है। इस साइड की कंडीशन को सॉल्व किया तो 2 का x में गुणा किया तो 2x, 2 का 3 में गुणा किया तो 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का इन में गुणा किया तो 2x हुआ बराबर में 2x माइनस 6। पक्षांतर किया तो जो हमारे 2x साइड पॉजिटिव थे वो किसमें चलेगा नेगेटिव में, 6 नेगेटिव में था तो किसमें आ गया पॉजिटिव में। नेगेटिव पॉजिटिव बराबर है तो कैंसिल हुआ तो 0 हो गए एक्स स्क्वायर, और 1 और 6 जुड़ गए तो कितने हो गए 7 हो गए। तो यानी कि हमारे फाइनल जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, जो हमारा व्यापक रूप है उसमें लिखा, तो क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 0x प्लस का 7, यानी ए बी सी के मान क्या आ गए हमें मिल गए हैं, गुणांकों के मान प्राप्त हुए, और ए बराबर नहीं है 0, तो यह क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। क्लियर हुआ, क्या है हमारा यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा,
इसकी भी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो हम क्वेश्चनों को फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से देखा, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस का x, गुणा करें अंदर तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 2 तिया 6, और माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 का करेंगे x में तो 2x। पक्षांतर करते हैं, क्यों करते हैं, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, बराबर में क्या लाना है, 0 लाना है। हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6 और माइनस का 2x बराबर में हो जाएगा 0। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4x प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ अब हम लिखेंगे क्या, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तब हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। बी का मान क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक यानी कि कितना है, -4। सी का गुणांक, सी क्या हो जाएगा हमारा 6। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या हमारा ए बराबर 0 है, तो लिखेंगे ए बराबर नहीं है 0। तब यह क्या है हमारा द्विघात समीकरण है। क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। बेसिक सी इक्वेशन दी थी उसको हमने सॉल्व किया, बराबर में हमें 0 पे लाना था, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप से हमने कंपैरिजन किया, ए की वैल्यू चेक की, क्या ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 आ रहा है, तो भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। नोट्स में अपने नोट करते जाइएगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, लेकिन अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा भैया, बिना नोट्स के काम नहीं चलता है। बहुत अच्छे से हम आपको बार बार समझा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द्विघात समीकरण की हमें जांच करनी है, दो कंडीशन हमें दी हुई है, तो हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, x माइनस 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस का 3, आपस में गुणा करते हैं। देखो x का सबसे पहले गुणा करते हैं, x में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x का 2 में करेंगे तो 2x, x का 1 में करेंगे तो x, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 बराबर। अब x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो x, 3 का x में करेंगे तो 3x, और 3 का 1 में करेंगे तो माइनस का 3। इक्वेशनों को सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर, देखो 2x में से 1x गया तो बचा क्या, x माइनस के 2, और बराबर में आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस का x प्लस का 3x, तो बचा क्या, प्लस के 2x और माइनस का 3। अब करते हैं हम क्या, पक्षांतर। क्या कर लें, पक्षांतर कर लें तो आ जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, 2x इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस के 2, और जो हमारा माइनस का 3 है उस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। लेकिन क्या रह गया हमारा, एक चीज हमने छोड़ दी यहाँ, वो रह गया हमारा एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो हमारा कायम हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और इस साइड अब आ जाएगा 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 3x, और 3 में से 2 गए तो क्या बचा, 1 बचा, बराबर हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0x स्क्वायर, तो आ जाएगा a बराबर 0, b बराबर -3, b बराबर क्या जाएगा -3, और c बराबर आ जाएगा 1। लिखेंगे यहाँ a बराबर क्या है, 0 है। अगर ये a बराबर 0 है, द्विघात समीकरण में जो
वर्ग वाली जो चर राशि है वही 0 है, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? तो लिखेंगे तब यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर हुआ? कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को नोट कर लिया होगा आपने। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हुआ। अगर ये हमारे क्या a बराबर 0 आ रहा है, यानी कि जो हमारे वर्ग घात वाली चर राशि है, दो घात वाली चर राशि है, अगर वही 0 हो गया, उसका गुणांक ही 0 हो गया, तो वो द्विघात समीकरण बचा क्या? नहीं बचा। यह अब क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर है x और x प्लस 5। इसको करते हैं हम, क्या करेंगे? सॉल्व। तो जो हम इक्वेशन दिए हैं उनको हम जो कहते हैं लिख लें x माइनस 3 2x प्लस 1 और बराबर में जाएगी क्या? x और x प्लस का 5। गुणा कर दें। सबसे पहले 2x का करेंगे, 2x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 2x का 3 में करेंगे तो 2 3 6x। 1 का x में करेंगे तो x और 1 का 3 में करेंगे तो 3। अब x का x में करेंगे तो हो जाएगा क्या? x स्क्वायर। और x का 5 में करेंगे तो 5x। देखो अब इनको सॉल्व करते हैं। 6x में से 1x गया तो कितना बचा? माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। पक्षांतर करें, हमें क्यों करना है पक्षांतर? बराबर में क्या लाना है? 0 लाना है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x या 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x। इसका पक्षांतर किया तो ये भी क्या हो गया? माइनस का 5x और माइनस का 3 बराबर में 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो बचा कितना? x स्क्वायर। 5 और 5 कितने हो गए? 10x और माइनस का 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इनका व्यापक समीकरण, जो हमारा व्यापक द्विघात समीकरण होता है, क्या क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कंपेरिजन करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा? जो x स्क्वायर का गुणांक होगा। b का मान क्या हो जाएगा? जो x का गुणांक होगा। और c जो है हमारा कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। अब हमने यहां देखा क्या जो हमारा a है वो 0 है, तो लिखेंगे नहीं भैया, यहां a बराबर नहीं है 0, तब यह क्या है? द्विघात समीकरण है। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हुआ? हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्या है? निकला हमारा द्विघात समीकरण निकला है। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व, नोट करें फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण है या नहीं बताना है। तो 2x माइनस 1 x माइनस का 3 x प्लस का 5 और x माइनस का 1। x का 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या? 2x स्क्वायर। x का 1 में करेंगे तो x, 3 का 2 में करेंगे 3 दूनी 6x, 3 का 1 में करेंगे तो 3। अब x का करेंगे x में तो हो जाएगा x स्क्वायर। x का करेंगे 5 में तो 5x, x का करेंगे 1 में तो x और 1 का करेंगे 5 में तो 5। सॉल्व करें इनको तो 2x स्क्वायर और x और 6x कितने हो जाएंगे? 7x प्लस का 3 बराबर में आएगा हमारा x स्क्वायर। 5 में से 1 गए तो 4x माइनस के 5। अब इनका करते हैं हम क्या? पक्षांतर। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 3 और प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 0। सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर। 7 और 4 कितने हो गए?
11x, 5 और 3 कितने हो गए 8 बराबर 0। अब क्या करें, इनका हम व्यापक समीकरण से कंपैरिजन करें। व्यापक समीकरण क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का मान क्या आ जाएगा 1, बी का मान क्या आ जाएगा -11 और सी का मान क्या आ जाएगा 8। सी का क्या आ गया 8 आ गया। तब लिखेंगे क्या, यहां ए बराबर नहीं है 0 तब कितना है 1 है। ए बराबर नहीं है 0 तब यह क्या हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है यह हमारा द्विघात समीकरण है। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा क्या निकला, द्विघात समीकरण निकला। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, आ गए हम हमारे छठवें क्वेश्चन पे। किस पे आ गए, छठवें क्वेश्चन पे। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करना है, यहाँ हम लिखेंगे क्या, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा x और b बराबर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, a बराबर x b बराबर 2। तब हम सॉल्व करें इस कंडीशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। इसको हमें सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2। सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, सॉरी बराबर अभी 0 कहाँ से होगा, बराबर में आएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और 2 का 2 में गुणा होगा तो 4x। इनका आप करते हैं भैया हम पक्षांतर। इनका हमने पक्षांतर किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस के 4x प्लस का 1 और माइनस के 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 4 7x और 4 में से 1 गए तो 3 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 एक्स स्क्वायर प्लस अब ये क्या करेंगे, इसका हम कंपैरिजन करेंगे, किससे करेंगे, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए का मान क्या निकला हमारा 0, बी का मान क्या निकला 7 और सी का मान क्या निकला -3। तो हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे क्या, यहां ए बराबर 0 है तब यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या, जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो चर राशि की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए वही हमारी क्या हो गई 0 हो गई, इसलिए यह क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आएगा हमारा, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या भैया, देखो सॉल्व करो इसे। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया है हमें x प्लस 2 की अधिकतम घात 3 बराबर में दिया है 2x और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ हमें क्या दिया है, x प्लस 2 की अधिकतम घात कितनी देती, सॉरी x प्लस 2 पे कितने की घात है, 3 की घात है। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे सर्वसंख्या हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है क्या a क्यूब और प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी और प्लस में आता है क्या 3ab का स्क्वायर।
यहाँ हमारा a बराबर क्या हो जाएगा x और b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। इस साइड लगा रहे हैं ना हम, तो a बराबर x और b बराबर 2। अब हम इस साइड सर्व समीकरण का मान रखें तो हो जाएगा हमारा क्या, x की घात 3, 2 की घात 3, 3 इंटू x की घात 2 और 2 प्लस 3 इंटू एक्स और 2 की घात 2 बराबर, इसका अंदर गुणा करें 2x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x3 माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 नहीं आएगा, 1 में भी तो 2x का गुणा होगा तो इतना हो जाएगा क्या 2x। ये हो गया क्या हमारा x की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 8, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, 3x में 2 स्क्वायर का यानी कि 2 दूनी 4 और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 12x बराबर में आ जाएगा क्या 2x की घात 3 और माइनस का 2x। अब करेंगे इनका हम क्या पक्षांतर, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, इस साइड से उठ के आएगा तो माइनस का 2x³ हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर और प्लस में 12x और माइनस का है तो इस साइड आ जाएगा प्लस का 2x और क्या जाएगा बचा 8 तो प्लस का 8 बराबर 0। देखो 2x³ में से एक x³ जाएगा तो बचेगा माइनस का x³ प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14x प्लस के 8 बराबर 0। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, जो हमारी द्विघात समीकरण कंडीशन होती हैं क्या ये उन्हें फॉलो कर रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 0 नहीं है, मतलब ये द्विघात बहुपद है। लेकिन 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 यहां क्या है, इस समीकरण जो हमें समीकरण निकला है की जो तुलना है इस समीकरण की तुलना हम व्यापक समीकरण व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने में असमर्थ हैं, अतः यह क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। क्या नहीं है, अतः यह क्या द्विघात समीकरण हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि इसकी तो भाई अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसलिए ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। 7th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कौन सा 8th क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो तो। हाँ भाई है, 8th क्वेश्चन भी है, इसे भी हम सॉल्व कर देंगे, चिंता किस बात की है। एनसीईआरटी वालों को क्या लगता है हम 8th क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप एक क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दोगे, नहीं बनेंगे, बनेंगे, सॉल्व करेंगे, साथ करेंगे, नोट्स में कंप्लीट करेंगे। तो क्या है हमारा 8th क्वेश्चन भैया, x की घात 3 फिर 4x की घात 2 और माइनस में x की घात 1 प्लस में 1 और हमें दिया है x माइनस 2 का होल क्यूब। क्या दिया है, अरे भाई होल क्यूब। तो यहां हमें वापस से सर्व समीकरण लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा हमारा क्या x, b बराबर हो जाएगा हमारा क्या 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस साइड का तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो इसको तो हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे x की घात 3 4x की घात 2 माइनस x की घात 1 प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का क्यूब
माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि x का स्क्वायर, और गुणा में जाएंगे 2, प्लस में क्या हो जाएगा 3 और x, और p का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, x की घात 3 माइनस 4x माइनस x प्लस का 1 बराबर x की घात 3, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 8, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, और 3x में 2 के स्क्वायर यानी 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12x। अब कर लेते हैं इनका हम क्या, पक्षांतर। क्या कर लेते हैं भैया, पक्षांतर। तो एक्स क्यूब, और ये साइड उठ कर जाएगा एक्स क्यूब के पास में, तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर। अब जो 6x स्क्वायर है वो 4x स्क्वायर के पास आ जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर, और माइनस का x जो 12 है वो इस साइड आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 12x, और क्या हुआ, और क्या बचा 8, तो प्लस का 1, और ये 8 भी इस साइड आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 8 बराबर 0। देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो 2x स्क्वायर, 1 और 12 कितने हो जाते हैं 13x, और काय के आएंगे माइनस के, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान काय का आएगा माइनस का। 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9 बराबर 0। ये हमारा क्या आया, आखिरी हमारा सॉल्यूशन आया। तो इसको करें छोटा, फिट करें हमारे बोर्ड पर, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन को और सॉल्व करना है। ये हुआ फिट, दिख रहा है आपको, यहां लिखेंगे हमारा व्यापक द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब तो रट गया होगा, फटाफट फटाफट आपने नोट करते जा रहे हो, तुलना भी कर ली, ए बराबर 2, बी बराबर -13 और सी बराबर 9 लिखेंगे यहाँ, ए बराबर नहीं है 0, तब यह क्या है, तब यह है हमारा द्विघात और समीकरण, और है। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या निकला, ये हमारा द्विघात समीकरण निकला, सॉल्यूशन इतना बड़ा बड़ा, आखिरी आंसर जो हमें चाहिए था वही आया। क्या आया, द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और अब आ गए हमारे हम सेकंड क्वेश्चन पर। कहे पर आ गए हैं, सेकंड क्वेश्चन पर आ गए हैं, और इसमें ही हमसे क्या निकलवा रहे हैं भाई, इबारती सवाल दिए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है, जो कंडीशंस दी हैं उन्हें हमें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, और उसके बाद फिर हमें जो क्वेश्चन में दिया है हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ हमें कितने चर में बात करनी है, यहाँ हमें सिर्फ एक चर में बात करनी है। थर्ड चैप्टर को बीच में मत लाना कि आप एक को x मान रहे एक को y मान रहे। यहाँ हम सिर्फ x और सिर्फ x में बात करेंगे जब भी हमें किसकी बात करनी होगी, द्विघात समीकरण की। इसकी बात करेंगे द्विघात समीकरण की। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई किसमें, मीटर में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या है, जो हमारे भूखंड की लंबाई है या जो हमारा क्षेत्र है उसकी लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो भूखंड की हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करते हैं। यहां लिखेंगे क्या, माना जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो चौड़ाई है उसे हम क्या मान ले, x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तब हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी लंबाई, कि चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई है उसका क्या हो गया 2 गुना हो गया, और कितनी अधिक है, 1 अधिक है।
क्या है, चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। यहां लिखेंगे तब तथा उस क्षेत्र का हमें क्या दिया है, कौन से क्षेत्र का, आयताकार क्षेत्र का, तथा आयताकार क्षेत्र का हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है, 528। कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आयताकार क्षेत्र है और हमें पता है क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयताकार क्षेत्र या आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई। ये किसके बराबर रहेगी, 528 के बराबर रहेगी। तो अब हम क्या करें, यहाँ लंबाई रखें हमारी क्या, 2x + 1, चौड़ाई रखते हैं x बराबर में हमारा चलने देते हैं 528, अंदर गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x² प्लस का x बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 528, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x² प्लस का x और माइनस में हो जाएगा क्या हमारा 528। इसको हम करते हैं क्या, छोटा और इसको करते हैं फिट टू द बोर्ड। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण हमें मिल गया है, कौन सा समीकरण मिल गया हमें, द्विघात समीकरण मिल गया है, इसको अब हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो हमने शायद सेकंड चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, आपको याद आ रहा होगा। हम x को ऐसी संख्या में तोड़ते थे। सबसे पहले तो क्या करना होता था कि जो हमारा x² है उसका जो है, जो भी गुणांक है उसका हम अचर राशि में गुणा करते थे। जैसे 528 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000, 2 का करेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 पंजे 10, 1056। अब हमें x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने, यानी कि जोड़ने घटाने, और घटाने पर हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। घटाने पर हमें कितना मिले, वापस से 1 मिले, लेकिन उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, 1056 हो। तो हमें वो दो संख्या कौन कौन सी हमारी, 33 और 32, गुणा करके देखो, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 6 9 और 6 15 और अच्छा 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, 33 और 32 में तोड़ सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम क्या, 2x² और यहां हो जाएगा क्या हमारा माइनस का 32x, और यहां लिखेंगे हम क्या, प्लस का 33x और माइनस का 528 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है 2x, यहाँ जाएगा x माइनस का 16, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया क्या 33, तो यहाँ जाएगा हमारा क्या x माइनस का 16 बराबर में क्या आ जाएगा 0। यहाँ भी आ जाएगा x माइनस का 16 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो अंदर आता है क्या 2x प्लस का 33 बराबर 0। अब x माइनस 16 बराबर 0 रखते हैं और 2x प्लस 33 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर लिखेंगे 16 और यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 33/2। क्या जाएगा, जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इनके हल ज्ञात करते हैं, तो हम कुछ इस प्रकार करते हैं, शून्य निकाल लेते हैं हमने। हाँ, हमने क्या निकाले थे, बहुपदों के शून्य ज्ञात किए थे, वो कुछ इस प्रकार से ज्ञात किए थे। इसको हम यहाँ रखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि लंबाई जो है वो क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, तब x बराबर 16 लेने पर क्या मिलेगा हमें, x बराबर 16 लेने पर हमें क्या ज्ञात होगा,
क्षेत्र की चौड़ाई x बराबर 16 मीटर है। क्या क्षेत्र की चौड़ाई x बराबर कितनी निकली? 16 मीटर तथा लंबाई 2x प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर है। क्या निकली? लंबाई। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। लंबाई भी निकाल दी हमने, चौड़ाई भी निकाल दी, द्विघात समीकरण भी बना दिया। जो जो हमसे क्वेश्चन ने कहा था हमने वो सारे काम कर दिए हैं। तो नोट करिए सिर्फ फटाफट अपने नोटबुक में, नोट्स में प्रिपेयर कर लीजिए और सवाल को समझ लीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे माना वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x प्लस 1 है। क्या है? x है और x प्लस 1 है। तब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि उन दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है किसके? 306 के। गुणा कर लेते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। पक्षांतर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 बराबर 0। अब इनको भी हमें क्या करना है? यहाँ भी हमें जो x है इनको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर हमें क्या मिले? 306 मिले और जोड़ने घटाने पर वापस से x मिले। और वो मिलेगा हमें किस पे? घटाने पर। कौन कौन संख्या को? 18 और 7 को। 7 का 8 में गुणा करते हैं, 7 8 56, 5 7 एकम 7 5 12, 8 और 1 6, 8 और 2 10, 1 और 2 और 1 3। गुणा करने पर हमें वापस से क्या मिल जाएगा? 306 मिल जाएगा। तो इसको हम तोड़ लेते हैं किसमें? एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर में जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या? x प्लस का 18, यहाँ से माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 18 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 18 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा क्या? x माइनस का 17 बराबर 0। जब शून्य निकालेंगे x प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा? माइनस का 18। यहाँ निकालेंगे x माइनस 17 बराबर 0 और लिखेंगे x बराबर 17। यहाँ लिखेंगे हमें धनात्मक कौन से पूर्णांक ज्ञात करने हैं? धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तब x बराबर कितना लेंगे? 17 लेने पर लिखेंगे क्या? क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर 17, x प्लस 1 बराबर 17 प्लस 1 बराबर 18 है। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, उत्तर आ गया। कौन से क्वेश्चन का? सेकंड क्वेश्चन का। दो क्रमागत पूर्णांक हमें ज्ञात करने थे। हमने x और x प्लस 1 माना, क्वेश्चन को सॉल्व किया। बात की थी धनात्मक पूर्णांक की, तो हमने नेगेटिव को छोड़ दिया, पॉजिटिव को लिया और पॉजिटिव को लेकर हमने दोनों आंसर निकाल दिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा। कह रहे हैं भैया कि रोहन की माता उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। ठीक है, उनकी आयुओं का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे क्या भैया? माना
रोहन की क्या आयु निकालने हैं, तो वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तब माँ की आयु क्या हो जाएगी, कितनी वर्ष बढ़ी है, 26 वर्ष बढ़ी है, तो x प्लस का 26 वर्ष है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात क्या, जो हमारे रोहन बाबू हैं, रोहन की आयु क्या हो जाएगी हमारी, x प्लस का 3 वर्ष, और माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26, तो वर्तमान हो गई, और फिर उसमें 3 और जुड़ जाएंगे। अब कह रहे हैं क्या, इनकी आयु का गुणनफल, यह हो जाएगी कितनी, x प्लस का 29 वर्ष। अब 3 वर्ष पश्चात वाली जो है, तीन वर्ष पश्चात वाले इनके माताजी की आयु और रोहन की आयु का गुणनफल है, यानी कि कितना कितना, x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर क्या हो जाएगा, 360 के। तो इनका अपन सॉल्व करते हैं, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो 3x, x का 29 में करेंगे तो 29x, और 29 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हम 27, 3 दूनी 6 और 2 8 बराबर 360। पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 360 प्लस का 87 बराबर 0। घटा लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, 10 में से 7 गए 3 बचे, और 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और 2 का 2 बचा। अब हमें क्या करना है कि 32 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि घटाने पर हमें वापस से 32 मिल जाए, और क्या करना पड़े, गुणा करने पर हमें 273 मिल जाए। तो ऐसी हमारी केवल मात्र दो संख्या हैं, कौन कौन सी, 39 और 7। देखो 7 का गुणा करें, 7 नाम 63, 6 7 21, 21 और 6 27, कितना आ गया, 273 आ गया। हमें संख्या कैसी चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो हम बड़ी संख्या जो है उसे कैसी रखेंगे, धनात्मक रखेंगे, और छोटी संख्या है उसे हम घटा देंगे, ऋणात्मक रख देंगे, ताकि जो है वापस से हमारी इक्वेशन ज्यों की त्यों हो जाए। क्या लिखेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x और माइनस का 273 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, x प्लस का 39, यहाँ से माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, x प्लस का 39 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 39 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। x प्लस 39 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 39, x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा क्या, 7। यहाँ लिखेंगे आयु जो है हमारी ऋणात्मक नहीं होती है, तब x बराबर 7 लेने पर रोहन की जो हमारी वर्तमान आयु है 7 वर्ष है,
तथा माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 26 प्लस एक्स या फिर 26 प्लस 7 तो कितनी हो जाएगी 7 6 13 यानी कि 33 वर्ष है। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। रोहन की आयु ज्ञात हुई, उसकी माँ की आयु ज्ञात हुई किस तरीके से द्विघात समीकरण को हल करके। इस तरीके से द्विघात समीकरण को हल करके हमने क्या रोहन और उसकी माँ की आयु ज्ञात की। अपने नोट्स में इस सवाल को प्रिपेयर करिए, नोट करिए, नोट्स कंप्लीट करिए। अब हम हमारी एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। तो क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, ज्ञात करते हैं। जो ज्ञात करना होता है मानते हम उसी को है। माना, क्या मानेंगे, जो हमारी रेल और गाड़ी है तो क्या हो गई रेलगाड़ी, और उसकी क्या जो चाल है, हमें चाल ही ज्ञात करनी है तो चाल ही मानेंगे। क्या हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर प्रति घंटा x किलोमीटर प्रति घंटा है। तब उसे 480 किलोमीटर चलने में लगने वाला हमारा सामान्य समय क्या हो जाएगा, सामान्य समय। सामान्य समय बराबर क्या होता है दूर, मतलब समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी ले रहे हैं हमारा 480 और चाल क्या है हमारी x, तो हमें इतने घंटे का समय लग रहा है। अब हमें चाल में कितना घटाना है, इसकी घटी हुई चाल क्या हो जाएगी हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाना है। यहाँ लिखेंगे घटी हुई चाल बराबर कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस 8 किलोमीटर और प्रति घंटा। तब समय कितना लग रहा है, तब हमारा समय लगेगा 480 बटे x माइनस का 8 घंटे। कितना समय लगेगा x माइनस के 480 बटे x माइनस के 8 घंटे का जो है समय लगेगा। इसको अब रखते हैं यहां। अब हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, थोड़ी बहुत क्वेश्चन की सुन लें, सब अपने मन की करेंगे। क्वेश्चन की सुनते हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। क्या उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे का अधिक समय लेती है। देखो ये वाला जो समय है इस वाले समय से कितना ज्यादा है 3 घंटे ज्यादा है। कितने ज्यादा है 3 घंटे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये कम चाल से कम स्पीड से जो है इतनी डिस्टेंस तय कर रहा है, इसलिए ये वाला समय ऑलरेडी कितने घंटे ज्यादा है 3 घंटे। जब हम इन दोनों टाइम को अगर बराबर रखना होगा हमें 480 बटे एक्स माइनस 8, ये भी क्या है समय। इसको अगर हमें 480 बटे एक्स के बराबर रखना है तो हमें जो 480 है उसमें कितने को 3 को जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या जोड़ना पड़ेंगे 3 जोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है 3 घंटे अधिक, ये वाला समय ऑलरेडी है, इसको बराबर करना है तो यहां हमने क्या जोड़ दिया, यहां हमने 3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। 480 x माइनस 8 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 480 प्लस 3x बटे x। इस साइड गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 3 24 3 चौके 12 और कितना हो जाएगा 3 का 0 हम करेंगे तो 0, 3 का 8 में करेंगे 3 24 बचे 2, 3 चौके 12 और हो जाएगा हमारा 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। सॉरी यहां है हमारा क्या x का गुणा करना है 480 x का इस साइड करेंगे तो 480 x और x का करेंगे तो हो जाएगा क्या 3x का स्क्वायर माइनस का 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 8 64
8 चौके 32 और 6 38 और 8 का 3 में करेंगे तो 8 3 24x। 480 से 480 कैंसिल, हमारी कंडीशन क्या बची, 3x² माइनस का 24x माइनस का 3840 और बराबर में क्या हो गया 0। अब इस हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, या इसको हम थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सब में से देखो भैया 3 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम 3 कॉमन लेके x² माइनस के 8x और माइनस के 1 2 और 8 और 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो हमारी फाइनल कंडीशन क्या आएगी, x² माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमें 8 को इस तरीके से तोड़ना है कि भैया घटाने पे हमें क्या मिल जाए 8 मिल जाए और गुणा करने पे हमें क्या मिल जाए 1280 मिल जाए। तो हम 8 को इस तरीके से तोड़ सकते हैं, किस तरीके से तोड़ सकते हैं कि 40x और प्लस का 32x माइनस के 1280 बराबर में 0। क्या हो जाएगा 0। यहां से क्या कॉमन ले लें, अब हम x कॉमन ले लेते हैं, तो आ गया क्या x माइनस का 40, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं 32 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी हमारा आ जाएगा x माइनस का 40 बराबर 0। यहाँ जाएगा क्या x माइनस के 40 दे जाएगा x प्लस का 32 बराबर 0। सॉल्व करें तो x माइनस 40 बराबर 0, x प्लस का 32 बराबर 0, x बराबर हो गया 40 और x बराबर हो गया माइनस का 32। हम यहाँ लिखेंगे क्या भैया, जो हमारी चाल है वो ऋणात्मक नहीं होती है, क्या नहीं होती, चाल ऋणात्मक नहीं होती है। तब चाल हमारी क्या निकली 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा आंसर। एक्सरसाइज हमारी 4.1 फिनिश होती है, कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इन क्वेश्चन में आपको जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, हमसे कनेक्टेड रहिए, गणित गुरु के साथ बने रहिए। और प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो जरूर से जरूर करें, क्योंकि एक सीरीज चल रही है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, लास्ट चैप्टर तक चलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।